नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 5 दिसंबर को सरकार से बातचीत हुई। सरकार को हमने पूरा प्रेजेंटेशन दिया। हमारी 3 मेन मुख्य मांगे हैं। एक कि डीएनटी समाज के लिए जो रेंट के इदाते और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उसके हिसाब से अलग से 10% आरक्षण दिया जाए। अलग से के मतलब है ये सारी कम्युनिटी किसी न किसी रिजर्व कैटेगरी में है। जैसे राजस्थान में 32 कास्ट जो रिकॉर्डेड कास्ट हैं उसमें से 8 एससी में है और 24 ओबीसी में है। तो हमारे यह है कि भाई ओबीसी का जो उपवर्गीकरण करके एक हिस्सा ओबीसी में से और एक हिस्सा एससी में से मिला करके दोनों का 10% अलग से आरक्षण होना चाहिए। तो इट्स ए रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन जो आपका 50% सीमा भी क्रॉस नहीं करेगी और उसी रिजर्वेशन में आपको हिस्सा देना है। नंबर 2, 10% पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना चाहिए। मैं 10% क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि रेंट के आयोग ने जो इनका पॉपुलेशन का एस्टिमेशन किया वो 10% था अक्रॉस इंडिया और राजस्थान में इनका जो पॉपुलेशन है वो 15% है। 15% का मतलब 1,23,00,000 की जनसंख्या राजस्थान में है। तीसरी जो हमारी मेन मांग है पट्टा, जमीन और घर मिलना चाहिए। जहां वो रहते हैं वहीं का उनको पट्टा मिलना चाहिए। ये 3 बेसिक नीड्स है जिसमें सरकार का 1 पैसा लगने वाला नहीं है। जस्ट उनको कानून बनाना है और लेजिस्लेशन पास करना। लेकिन सरकार ने 3 महीने का हमें समय दिया, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, नो रेस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। डिस्पाइट दैट उन्होंने हमारे 78 लोगों पे केस किया, 6 आदमियों को जेल में रखा, 18 दिन जेल में रखा उनको। एक तरफ दमनकारी नीति और दूसरी तरफ वार्ता नहीं करना। इसलिए हम सेकंड राउंड ऑफ एजिटेशन ये शुरू किया 11 मई से जैसलमेर से। तो हमने ये कहा कि वे आप 6 आदमियों को क्यों जेल लेके जाते हो, सारी कम्युनिटी को लेके जाओ। इसलिए इसका नाम जेल भरो आंदोलन है। आज ये 25वां जिला है और 25वें जिले के बाद यदि हमारे कम से कम 32-33 जिले होंगे, उसके बाद में यदि सरकार नहीं करती है, बातचीत नहीं करती है, तो 1 तारीख को हम जयपुर में महापड़ाव करेंगे।